नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में जीके के मोस्ट 30% देखने वाले हैं। तो वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे जीके गोखले। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीके गोखले। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 2, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर एम एस सुब्बालक्ष्मी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो डॉक्टर एम एस सुब्बालक्ष्मी जो है संगीत से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए? तो लोकसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1575 में इबादत खाना कहाँ बनवाया था? तो 1575 में अकबर ने जो इबादत खाना बनवाया था वो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर शब्दावली में RAM रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का जो पूर्ण रूप है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म गुजरात के किस स्थान पर हुआ था? तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हीमोग्लोबिन के लिए लोहा आवश्यक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। वीडियो का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? रिफाइनरी जो है सऊदी अरब में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सन 1905 के बंग भंग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बंग भंग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था हिंदू मुस्लिम अलगाव। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो बैथलेम में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा, बैथलेम। वीडियो का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो अंग्रेजों का पहला संघर्ष हुआ था औरंगजेब के साथ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। वीडियो का अगला प्रश्न है, लोहगढ़ किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों लोहगढ़ किला जो बनवाया था वो गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, इल्बर्ट विल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो इल्बर्ट विल का जो संबंध है वो लॉर्ड रिपन से है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के स्पीकर को सदन के बहुमत प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान प्रथम बार 1911 में कोलकाता में गाया गया था। तो इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, ऑर्गन किस प्रकार की गैस है? तो दोस्तों ऑर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस है। इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा, निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पक जाता है? तो दोस्तों प्रेशर कुकर में जो है
क्वथनांक बढ़ जाता है, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वथनांक बढ़ने की वजह से प्रेशर कुकर में जल्दी से खाना बन जाता है। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो शिमला सम्मेलन सन 1945 में हुआ था। इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो दोस्तों शिवाजी के जो संरक्षक थे वो थे दादाजी कोंगड़देव। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य का जो अंतिम पेशवा था वो था बाजीराव द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। तो डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट एवं जेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो रॉकेट एवं जेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करते हैं। इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव किस नदी में हुआ था? तो ये किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था 18वीं सदी में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, एटमनी का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो एटमनी का जो है अग्रणी उत्पादक राज्य है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेल 1930 में कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे कनाडा में। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, क्रोमेटिन के निर्माण के लिए कौन सा लवण आवश्यक है? तो दोस्तों क्रोमेटिन के निर्माण के लिए लोहा यानी आयरन आवश्यक है। इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा, आयरन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, इबादत खाने का निर्माण अकबर ने किस वर्ष कराया था? तो इबादत खाने का निर्माण 1575 में अकबर ने कराया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे मोस्ट 30% इस वीडियो के। तो अगली वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।